मैं राजीव सुजेवाल। आज हम आए हैं कालका परिषद के वार्ड नंबर 31 में। सबसे सीनियर एमसी हैं। उस दिन मैंने आपको सबसे जूनियर एमसी से बात करवाई थी, रवि चौधरी से, जिनकी उम्र मात्र 22 साल। ये कालका परिषद की सबसे सीनियर एमसी हैं, निर्दलीय चुनाव जीती। और सबसे बढ़िया बात ये आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वाली एकमात्र सबसे सीनियर एमसी मैडम उजाला बख्शी जी। मैम, आपका स्वागत है। कालका परिषद को बने हुए लगभग 2.25 साल हो गए। कालका परिषद को नहीं, आपके इलेक्शंस को जी आपको जीते हुए कालका परिषद को बने हुए लगभग 4 साल हो गए। जी 2.25 साल का टेन्योर आपका कैसा रहा, कैसे अनुभव रहे? क्योंकि आप तो सबसे सीनियर एमसी हैं। बथेरे आपने चुनाव देखे होंगे, इस कालका को बथेरा बार आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे, बनता बिगड़ता देखा होगा। शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी एमसी के पास नहीं होगा। आपके लिए ये 2 साल 4 महीने या 3 महीने जो भी रहे, 2.25 साल कैसे रहे, ये बताएं। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी पार्षदों से उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पास आप आए तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ इस बात के लिए। आप पूछ रहे हो कि 2.25 साल में क्या हालात रहे। ये मत पूछो कि क्या हालात रहे। हालात इतने बदतर रहे हैं कि मैंने 6 चुनाव लड़ लिए, ठीक है जी, 5 चुनाव जीत लिए। जी तो मैंने ये हालात नहीं देखे कभी भी अपनी लाइफ में। मैं अभी 5-6 दिन पहले एसडीएम साहब के पास गई थी। जी एसडीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं जी और वो एक पहले ही अफसर आए हैं इस 10 साल की सरकार में जी कि जिन्होंने खुला दरबार लगाया है, लोगों की समस्याओं को वो सुन रहे हैं। जी तो मैंने कहा कि चलो मैं उनका धन्यवाद भी करके आती हूँ जी और बहुत सी बातें हम उनके पास लेके जाते हैं। जी तो मैंने उनसे भी एक गुजारिश की कि जनाब, 2.25 साल हो गए हमें बने हुए, तो इतनी बुरी हालात हैं पूरे कालका पिंजौर के, मैं बता नहीं सकती आपको। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि जो हमने अपने प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, देखो हमने ना पहले ही दिन जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, हमने उनको एक बात बोली थी कि हमारा समर्थन टोटली आपके साथ है। जी ठीक है, आपको मुख्यमंत्री के पास जाना, आपको किसी मंत्री के पास जाना, कहीं भी जाना, क्योंकि हमारे शहर का अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी ना। जी हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा ही पार्शलिटी रखी है। जी उन्होंने हमें सच में ये एहसास दिलाया कि तुम एक नॉन बीजेपी बंदे हो। ये जी पहली उनकी कमजोरी है। जी और वो मैंने ये देखा कि शहर में इतना कुछ हो रहा है, मैंने कभी भी प्रेसिडेंट साहब को उस मौके पे खड़े हुए देखा ही नहीं है। अभी देखो, हड़ताल हुई थी, पहले तो डोर टू डोर वालों की होगी, साथ ही हमारे वालों ने भी कर दी, जो कच्चे जी जी कर्मचारी जी उन्होंने भी कर दी। तो मैंने फोन किया उनको, एसडीएम कोर्ट में खड़ी थी मैं। जी तो मैंने फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे लांबा जी आप कहाँ हो? कहते मैं घर में हूँ। मैं क्या, हम या तो घर आ जाते हैं या आप टाइम बताओ आप कब हमसे मिलोगे। तो उन्होंने बोला 12 बजे के बाद मैं आपसे मिलूंगा, जी आपको मैं बता दूंगा कहाँ हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो उसके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया। हम लोग एसडीएम साहब के पास चले गए। मैंने एसडीएम साहब से गुजारिश की, मैंने कहा जी मैंने लांबा जी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। मैं ये कहना चाहती थी उनको कि हमें आज भी इन मतलब स्वीपर्स जो हमारे हैं बेचारे, इनको आज भी मतलब 5-7 दिन के बाद भी मनाएंगे तो क्यों ना आज ही मना लें। तो वो चलो जो, अल्टीमेटली उनको हाँ, कन्विंस तो करना ही है ना करना जी। चाहिए। तो क्यों शहर में गंदगी करनी है? देखो, जब हमने चुनाव जीता था उसके थोड़ी दिनों के बाद, 2-3 महीने 2 महीने के बाद ये दिवाली आई थी। तो उस दिवाली पे इतने इतने बड़े कूड़े के ढेर थे जिनके ऊपर तरपालें ढकी गई। ये हमने वो मतलब मामला आज तक चल रहा है कूड़े का, हाँ, आप बहुत सेटिस्फाई नहीं है? बहुत दुख लगता है इस आपकी बात का स्ट्रीट लाइट से आप कि कैसी स्ट्रीट सेटिस्फाई? लाइट का ऐसे है। देखो, रूटीन में हो जाती हैं ठीक, और मतलब खूब खुशामद करनी पड़ती है, खूब शोर डालना पड़ता है। तो चलो मतलब अगर उन लोगों को 20 मिलती है ना बीजेपी वालों को, जी, तो हमें रो रो के 10 एक मिल जाती हैं, तो हम उससे काम चलवा लेते चलवा हैं। हम लेते तो हैं। पल्ले से काम करवाते हैं जी। लोगों ने इतनी वोट दी है मेरे नहीं, को। सबसे ज्यादा मार्जिन हाँ, आपके पास पूरे रहा, पूरे हरियाणा में कोई मार्जिन रहा। मतलब देखो कितने मंत्री कितने लोग आए मेरे मेरे वार्ड में,
कि हम अपना कैंडिडेट जिताएं। चलो देखो, सबने अपने लोगों का प्यार अपने अपने पार्टी के लिए काम करना, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोगों की का जो है मतलब ऋण है ना, वो मैं चुका नहीं सकती। वो मेरा इतना साथ देते हैं, तो अगर मुझे ये परिषद वाले एक तनख्वाह देते हैं, मैं तनख्वाह सारी अपने अपने वार्ड पे लगा देती हूँ। स्टेशन रोड जो है, ये जो स्टेशन रोड है, ये भी आपके एरिया में आता मेरे एरिया में आता है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है, क्या ये आपके एरिया में आता है? जी जी जी, हॉस्पिटल भी आपके एरिया में? जी जी। हॉस्पिटल की क्या पोजीशन? देखो ऐसा है, जब मैंने एसडीएम साहब से बात की, मैंने कहा जनाब आप भी रोज इसी सड़क से आते हो, तहसीलदार साहब रोज इसी सड़क से आते हैं, बड़ा दुख लगता है कि क्या ये ऐसा क्या है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो एसडीएम साहब कहते नहीं, वो ना मतलब उन्होंने टेंडर लगा दिया है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। मेरे वार्ड में मेरा नालियों का काम चल रहा था, मतलब 10 लाख का रिपेयर का काम चल रहा था। आपके यहाँ हो चुका है? नहीं, हाँ हाँ, वो किस ठेकेदार को मिला? संदीप है लड़का, हाँ संदीप है पंचकूला से, तो वो मेरा काम कर रहा है। तो बीच में से संदीप को ही बोला गया कि आप हॉस्पिटल में जाके टाइल लगा दो। मेरे से फिर बात हुई है, मैंने बोला ठीक है संदीप, आप अपने लेबर वालों को 3-4 दिन की छुट्टी करके वहाँ का काम कराओ, वो भी तो हमारा ही है, ठीक है ना। स्टेशन रोड के बारे में आपके बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात, पानी, बड़ा दुख लगता है। पानी की हालात मैंने अपने 32 साल के इस पूरे कैरियर में, पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो हालात अब हुए हैं, मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं सच कह रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब कालका छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत बहुत बुरे हालात हैं। देखो मैं ना सरकार की पॉलिसी से थोड़ी सी शॉक्ड होती हूँ, क्योंकि सरकारों को चलाने के लिए ना देखो कर्मचारी ही जो है वो काम करते हैं। अगर कर्मचारी अच्छा काम करेंगे तो लोग मतलब धन्यवादी होते हैं, है ना। कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो लोग सरकार को कोसते हैं। यहाँ कर्मचारियों की नालायकी बहुत ज्यादा रही है, अधिकारियों की बहुत ज्यादा, दोनों की बहुत ज्यादा। वो क्या है कि जब विनोद जी थे यहाँ पर एसडीओ, तो उनको बहुत नॉलेज था सारी गलियों का, हाँ, सारा पब्लिक हेल्थ के, सारा ही पता था। पब्लिक हेल्थ के जो थे ना एसडीओ, उनको पता था। लेकिन ऐसे पीक पॉइंट पे उनकी ट्रांसफर कर दी गई और नए आए हैं। अब उनको भी मैं क्या दोष दूं, वो तो नए हैं, उनको यही नहीं पता कुराड़ी महल्ला कहाँ है, टिब्बी महल्ला कहाँ। अब एक मेरे को संतोष वो कह रहा था, कहता जी मेरे को फोन आता है टिब्बी महल्ले का ना, तो मैं नहीं वाल्मीकि बस्ती का मुझे फोन आता, तो मैं सप्लाई देता हूँ रोज उधर। मैंने कहा यार संतोष बेटा ऐसे ही है, 2 है वाल्मीकि बस्तियां। कहता मैडम मुझे इस बात का पता ही नहीं है 2 है, मैं तो गलतफहमी में पानी देता रहा। शायद एक बात का पता नहीं होगा, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, ये जो एसडीओ साहब इस समय है पब्लिक हेल्थ में, इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया टोहाना का भी। ओह माय गॉड। अब आप ये देखिए कि वो आपसे शहर से वहां पर जाएंगे, वहां से कैसे आएंगे। टोहाना देखो कितना दूर है, कितनी दूरी पे है। अच्छा, ये तो थे पब्लिक हेल्थ के। आप कालका परिषद के अधिकारियों से सेटिस्फाइड हैं? देखो जो पहले हमारे रविंद्र कुमार ईओ थे ना, वो थोड़ा सा ऐसा था, उसका मतलब वो ज्यादा मतलब नहीं लेते थे इंटरेस्ट। ये जर्नैल सिंह है, पीछे भी रह के गए, ये एक तेज तरार ऑफिसर है, अधिकारी, हाँ अच्छे, मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगे, हाँ अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है इनसे अच्छा करेंगे। आपके टाइम में कालका हिंदू कन्या स्कूल खुला हुआ होगा, और अब ये 2018 में सरकार के द्वारा या कोई गलत नीति से या किसी भी तरीके से वो स्कूल बंद हुआ, बड़ी तकलीफ होती है जी। आपने तो स्कूल को चालू देखा होगा। क्या बात है जी, उस स्कूल में इतने बच्चे थे, इतनी टीचर्स थे, इतने प्रोग्राम होते थे, इतना बढ़िया स्कूल था। बड़ी बदकिस्मती है कालका की उस स्कूल को बंद होने का। मैं 2018 से स्कूल के लिए लड़ रहा हूँ, आरटीएस डाली, सब कुछ किया, चाबी तक सब हम यहाँ ले आए, वो स्कूल नहीं खुल रहा है। या तो किसी निजी व्यक्तिगत कारणों से नहीं खुल रहा है, या राजनीतिक रंजिश है, क्या चीज़ आप सोचती हैं? और कल को अगर आपको सीएम साहब से मिलना पड़े स्कूल को खुलवाने के लिए, तो क्या आप जाएंगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं जाएंगे, अपने शहर के लिए जरूर जाएंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 1917 से स्कूल है। हाँ, बहुत बहुत पुराना स्कूल है। जब हम लोग कालका में 45-46 साल पहले आए थे, तब से वो स्कूल चल रहा है। तो आज वो बंद हुआ तो बहुत बड़ी बदकिस्मती कहूँगी मैं कि हमारे शहर की है। तो चलो कोई बात नहीं, अब चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद देखो क्या होता है। तो लेकिन हम स्कूल के लिए इनिशिएटिव जरूर लेंगे। आप अगर इस बात के लिए मेहनत कर रहे हो तो मैं कहती हूँ राजीव जी, हम आपका पूरा साथ देंगे इस मामले में। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज़ में और पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारे कालका का और परिषद का और पिंजौर का जो ऑफिस है वो अलग अलग है। कोई एक ऐसी जगह हमने सरकार को सजेस्ट की थी अपने वीडियोज़ के अंदर से कि जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, कनेक्टिविटी हो, जहाँ हर व्यक्ति आराम से अपने काम को कराने के लिए जा सके, चाहे वो पिंजौर का हो चाहे वो कालका का हो। हमने सरकार को जगह सजेस्ट की थी, कोर्ट के पास में 2 बड़े बड़े हाउसिंग बोर्ड, इसके मंडी बोर्ड के वेयर हाउस बने हुए, अगर सरकार उनको रिनोवेट करती
आपकी राय में क्या है कि ऑफिस अलग अलग रहने चाहिए या ऑफिस एक जगह होना चाहिए कालका परिषद का पूरा? देखो, अलग अलग जगह ऑफिस होने की वजह से पता क्या होता है, हमारे कर्मचारी जो है बंक मारते हैं। जी हम यहाँ पूछते हैं यहाँ है, वो कहते हैं पिंजौर है, पिंजौर वालों के पास पूछो तो वो कहेंगे कालका है। जी तो ये बहुत बड़ा मामला है, जी मतलब अधिकारियों का दफ्तरों से गायब होने क्योंकि का, अधिकारी ठीक है? शायद नहीं चाहेंगे। हाँ, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे हाँ नहीं चाहेंगे। लेकिन ये बात हुई थी, जी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो ये बात हुई थी कि उस वेयर हाउस में हम लोग मतलब अपना ऑफिस खोलेंगे। और जी। देखो, मीटिंग करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जगह क्योंकि 31 तो हमारे पार्षद हो गए, जी हम प्रधान अपने प्रेसिडेंट जी के साथ, और फिर अधिकारी भी काफी बैठते हैं, जी हमारे एम्प्लॉय काफी होते हैं। तो जी हमें ये अपना उधर पिंजौर फॉरेस्ट हॉल में मीटिंग करनी पड़ती है, जी या फिर अम्बेडकर भवन में मीटिंग करनी पड़ती है। तो हमें भी बुरा लगता है वो कि वहाँ हम बैठ के मीटिंग करते हैं। हमें तो अपने ऑफिस में ही मीटिंग करनी चाहिए थी। हमने बोला था अपने इनको प्रेसिडेंट को कि देखो, आपके पास बहुत पावर है, जी लेकिन मुझे नहीं लगता, क्या ये मुझे समझ नहीं आती इनकी। सबसे कमजोर प्रेसिडेंट है ये नहीं, हमारे। आपके सामने तो कई प्रेसिडेंट रहे होंगे। देखो, मैं कहती हूँ वैसे कहो तो बड़े शरीफ लगते हैं, हमें तो अच्छे ही लगते हैं, जी जी क्योंकि हमारा पुराना साथ है उनके साथ। देखो, जी तो अब वो ऐसी परिस्थिति में क्यों है, इतनी कमजोरी उनके अंदर क्यों आ गई कि वो इनिशिएटिव लेते ही नहीं किसी भी बात का। ये हमें बड़ा दुख लगता है इस बात का। कालका का एकमात्र कम्युनिटी सेंटर हम्म। स्टेशन रोड के ऊपर, उसके अंदर अगर हम जाते हैं आज तो उसके हालात आपको कैसे लगते हैं? पहले तो आप ये बताओ। देखो जी, पहले तो वहां पर जब हमारी मीटिंग होती है ना, तो दीवारों पे ना पर्दे टांगे होते हैं, जी क्योंकि उनकी उसकी दीवारें भी देखने लायक नहीं है, ठीक है जी जी। कोई पंखा चल रहा, कोई पंखा नहीं चल नहीं रहा। चल रहा। टॉयलेट में तो आप जा ही नहीं सकते, इतना बुरा हाल है टॉयलेट का। अच्छा मैम, वहाँ ना दो दो एक दो दो एक लगभग ट्रैक्टर खड़े हैं। उस बार हमने एक बार वीडियो पोस्ट किया था कि ट्रैक्टर हमारे पास वो थोड़े हैं तो नहीं, पर खराब हैं वो, लेकिन और हमारे पास टैंकर हैं। जिस तरीके से इस साल पानी की तो बड़ी दुविधा रही, अगर वो ट्रैक्टर ठीक होते, हमारे को 10 टैंकर दिए गए थे, तो अगर वो उनसे सप्लाई करते तो शायद कामयाब ना होते। वो ट्रैक्टर जो खड़े हैं, देखो, आप क्या ऐसे है, कहेंगे मैं इस एक बारे बात बताऊं आपको, परिषद को चलाने का इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है प्रेसिडेंट का, में? जी ठीक है ना जी। जी अगर देखो, वो इस वक्त कालका और पिंजौर के मालिक हैं एक किस्म के, जी उनके पास बहुत बड़ी पावर है। जी अगर वो चाहते ना तो बहुत कुछ कालका पिंजौर के लिए कर सकते कर थे, सकते थे। लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उनको पता ही नहीं होगा कि वहां ट्रैक्टर भी खड़े हैं या वो खराब खड़े हैं। मैंने बड़े तो बड़े, वीडियो पोस्ट तभी किया तो था। मैं कह रही खैर हूँ कि मैं बड़ा तो दुख लगता है इस बात का। देखो, वो ना एक ऐसे मतलब वो प्रेसिडेंट जो है ना, अपनी वो शान नहीं बना पाए। जी अगर वो 31 के 31 बंदों को लेके मुख्यमंत्री के पास जाते, मंत्रियों के पास जाते, अपने लिए जद्दोजहद करते, जी इज्जत किसकी बनती? प्रेसिडेंट की। साहब की कि भाई बनती, देखो जी, उसने बिल्कुल साहब की 31 के बनती 31 बंदों को बांध के रखा। जी फिर जब आप हमें इतनी मतलब रिस्पेक्ट दोगे, हमारे साथ हमारे को ले लेके जाओगे काम के लिए, इंटरेस्ट रखोगे, तो क्या पता कितने पार्षद उनके साथ ही खड़े हो जाते। अच्छा, अभी ना उस दिन रवि चौधरी जी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पार्षद कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। डेफिनेटली। मेरे वार्ड में तो आई नहीं, तो क्या ये विकास की गंगा आपके गांव, आपके पार्षद एरिया में आई या नहीं आई देखो, अभी? ऐसा है कि रूटीन वाले काम मेरे वार्ड में हो रहे हैं। मैं जी ये बच्चे जो है ना, रवि हो गया या बनिंदर कौर होगी या फिर नरेंद्र या टिंकू वगैरह हो गए, ये बच्चे ना ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड के चक्कर में फंस गए बेचारे जी बच्चे, जी 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 ठीक है ना। जी वहां इनको थोड़ा सा लॉस हो गया है। लॉस हो जैसे हमारे एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, तो जी यहाँ हमें उतना लॉस नहीं है। नहीं मतलब रूटीन में चल रहा है काम, जी चल रहा है जी काम, जी काम में तो वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ नहीं, पे इतनी देखा। दिक्कत नहीं है। देखो, जो अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा ही बोलूंगी, लेकिन ये है कि हमारे प्रधान जी का क्या करें, प्रधान हम जी से समझ है नहीं आपको थोड़ा नहीं, सा। वो मतलब देखो, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके मन में फर्क ही बहुत है। अच्छा, वो कई बार पार्षद सिर्फ बीजेपी के पार्षदों की मीटिंग अलग से बुलाते हैं, शायद उसमें आपको बुलाया भी नहीं तो जाता। नहीं, हमारे को तो पता भी नहीं देते, वो बुलाते भी नहीं है। तो ये देखो कितनी बुरी बात है। उनको ना पता ही नहीं, समझ नहीं आती कि मैं अपने आप को मतलब मैं अब क्या कैसे बोलूं अपना आपको, स्टेटस मेंटेन हाँ करो। मेंटेन करो, वो उनको समझ नहीं आई अच्छा, है। एक ही क्या लाइब्रेरी है बोलूं मैं। आपके पास जी, पूरे शहर की, पूरी जी, कालका परिषद के अंदर एक ही एक ही लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के भी अंदर भी थोड़े से हालात ठीक नहीं है। कुछ देखो, एसी इसका की जरूरत इसका है, हाँ हाँ, कंप्यूटर्स की जरूरत बिल्कुल है, बिल्कुल कुछ ऐसा माहौल बने कि शोर बिल्कुल शराबा ना हो, बिल्कुल बच्चे बाहर से बिल्कुल आते हैं बिल्कुल पढ़ने। बिल्कुल। ऐसे है जी, देखो कि ये लाइब्रेरी जो है ना, मतलब इसकी रिपेयर भी 4-5 बार हो ली है, जी ठीक है ना। तो अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एसी वगैरह की जरूरत है तो डेफिनेटली
लगनी चाहिए। और कितनी अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे वाह, पढ़- कितनी बढ़िया बात है ना। जी और क्या चाहिए, शाम को बुजुर्ग आते हैं या और भी बच्चे आते हैं जो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ के जाते हैं, जी तो अच्छी बात है ये लाइब्रेरी का। लेकिन इसकी मेंटेनेंस और इसका, वैसे तो इसमें 2-4 बंदे बंदे बैठा के रखते हैं, जी ये जी जी पीएन वगैरह। जी आजकल तो देखा मैंने, एक पुलिस वाला भी बैठा जी होता है। सिक्योरिटी के लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमको एक ना कुछ नहीं तहसील भी है बात। आपके पास। तहसील की एक बड़ी दिक्कत रहती है, उसमें हमारे सभी के सभी वकील लोग काम करते हैं, और ये वकील जो होते हैं ये हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा गया है इसको। डेफिनेटली। और उनके वहां जाके उनके हालात देखो जी। उस दिन बारिश थी, मैंने वीडियो देखा, पानी भरा हुआ बुरी तरीके से, टॉयलेट वहां नहीं है, कमरे वहां टपकते हैं, कुछ पार्किंग का साधन वहां नहीं है। आप इसके लिए सरकार को क्या कहेंगे? मैं पता क्या, मैंने आपको क्या बोला कि मैं एसडीएम साहब की तारीफ करूंगी कि वो एक पहले एसडीएम आए हैं जी जिन्होंने 10 सालों में यहाँ आके लोगों को सुना है, ठीक है जी ना। यहाँ तहसीलदार साहब भी कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, ठीक है ना। तहसीलदार साहब को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए दफ्तर हमारे परिषद में कि भाई इमीडिएट इसको सारे एरिया को सही करो। जी उनको खुद को इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ का, तो क्या करूं मैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि पेवर ब्लॉक से बढ़िया बने, जी आगे पीछे सारा अच्छा बने, तो जी कोई जैसे बाहर के लोग भी आते हैं ना रजिस्ट्रियां कराने, जी तो कितना अच्छा इंप्रेशन इतना पड़ेगा। अच्छा नहीं, impression पड़ता है। क्या कह सकते, कुछ नहीं मतलब कह ऑल एंड ऑल सकते। कर्मचारियों का ज्यादा आप इंटरेस्ट कितना है किसी में। नंबर देंगी कालका परिषद को 10 में से? मेरा दिल नहीं करता इनको नंबर देने के लिए, ये 4 के काबिल भी नहीं है वैसे देखा जाए। आप नंबर देने के लिए इनको ठीक क्या नहीं समझते? क्या दें इनको नंबर, आप ही बताओ। 50% पे भी नहीं ना पहुंचे, 50 पे भी पहुंच जाते ना। ये देखो आप, सड़क देखो कितना बुरा बहुत हाल बुरा है, हाल है। सड़कों का हाल देखो आप, कितना बुरा हाल है, क्या बोलूं। कर्मचारियों के ऊपर ना ज्यादा वो जैसे होता है ना एक कंट्रोल, वो सरकार का नहीं है। सरकार इतनी घोषणा कर रही है, देखो अभी सैनी साहब हैं, कितनी घोषणाएं कर रही है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेशन। अब इम्प्लीमेशन आपको मैं छोटा जी सा उदाहरण देना चाहती हूँ, आपका टाइम मैं लंबा नहीं ले नहीं, रही हूँ। हमारा आप जो पब्लिक के इन्होंने, लिए बात कर हाँ रही है इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र बनाया ना जी जी, उसमें उसने जान ले ली है लोगों की। जी अब एक फैमिली है, उसमें वो बैकवर्ड उसे छिंबा बरादरी से आते हैं, जी ठीक है जी, जी बीसी का उसका सर्टिफिकेट बनना है। जी ये एक और है, सिमर है बेचारी लड़की, अच्छा उसके फादर जो है नीचे पेट्रोल पंप पे बेचारे काम करते हैं, तो जी वो दूसरे रामदासिया जी जी कास्ट से हैं जी वो, जी ठीक है ना जी। जी जी तो वो जो बच्चों ने वो बनाने हैं अपने सर्टिफिकेट डोमिसाइल बीसी के या उसके, नहीं डोमिसाइल अलग नहीं चीज है, अच्छा बैकवर्ड के या फिर एससी के बीसी अच्छा के सर्टिफिकेट जी बनाने हैं। तो उसमें वो अपनी जैसे रिपोर्ट करवाते हैं हमारे से, जी तो हम करते हैं रिपोर्ट उनकी, ठीक है जी, कि इस जाति से है ये, और इसका जो है इसको निजी काम के लिए चाहिए या नौकरी के लिए चाहिए या पढ़ाई के लिए चाहिए ये, जी तो बनाना उचित है। हमारे दफ्तर में भी उसके साइन हो जाते। उसके बाद इन्होंने क्या पंगा पा दिया, अब पटवारी करेगा, फिर कानगो करेगा, फिर वो मतलब ये अपने तहसीलदार के लेवल से होके फिर वो बाहर आएगा। फिर अब ये देखो तो ना बड़ा कठिन कितना, प्रोसेस है। हाँ बहुत ज्यादा, बच्चों का बन ही नहीं रहा। और एक लड़की है वो सिमर बेचारी, वो 6 महीने से तड़प रही है। मैं उसके साथ कितनी बार जा आई वहां, कोई लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, नहीं कोई उसका, सुनवाई नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। अभी वो बीसी का था, वो पटवारी का वो बंदा लड़का अंदर था, वो मुकर क्या कहता हमारे पास तो है नहीं आपका। अब बताओ कहाँ जाएं, क्या करें। बड़ी फिर क्रिटिकल क्या होता कंडीशन है, है। क्रिटिकल कंडीशन है, फिर क्या होता है, आदमी ना हथा कार के बैठ जाता, मैंने नहीं बनाना। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके सामने कालका परिषद का ऑफिस कितनी बार टूटा, कितनी बार बना, कितने एमसीज आए? आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है।